भाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, जितने भी पंडाल के अंदर इस इलाके से तल्लक रखने वाले दूर दराज से यहाँ तशरीफ मेहमान लाए, मैं सबसे पहले उनका दिल की हथागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ जमा हैं। काफ़ी आपने इंतज़ार की। और ये बात सब पे यहाँ है कि आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद क्या है, आप लोग क्यों जमा हुए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 नवंबर को हमारे बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उनका इनेकाद हो रहा है, ऐलान हो चुका है। और तमाम पार्टीज ने अपने अपने कारकुनों को, अपने जो नुमाइंदगान हैं, उनको टिकट अलाट कर दिए गए हैं। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये सब लोग जानते हैं कि काफी अरसे से राजा तारक साहब सरगर्म थे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के इलेक्शन के लिए कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा। और सिर्फ ये खुद तैयार नहीं थे, बल्कि ये आपकी ताईद, आपका तामन, आपकी दुआएं इनके साथ शामिल हाल थी कि हम हर हाल में, आप लोगों का ये ऐलान था कि हम हर हाल में राजा तारक साहब के साथ हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम जमा किया गया है, आप लोगों को इकट्ठा किया गया, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने ये साबित करना है कि क्या ये इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। रहा सिलसिला टिकट के हवाले से, इन्होंने जो भी कोशिश की, जमात की तरफ से, कायदीन की तरफ से रिस्पांस था कि इस इलाके से चंगपुर खवास से 2 आदमी थे। टोटल हमारे जो कैंडिडेट थे वो इस यूनियन काउंसिल से 5 थे। 3 जो थे वो गुलपुर से, और 2, एक राजा तारक साहब और दूसरे हाफिज अहमद रजा साहब। और आपको यह भी पता है कि एमएलए का उम्मीदवार भी गुलपुर से, सदारत मुस्लिम लीग नून की वो भी गुलपुर से। हमारे लोगों का एक एतराज था कि कम अज कम हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर इधर का होना चाहिए। बाकी इधर और उधर की कोई बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई बात फैलाना चाहे तो वो झूठ पे मबनी होगी। सिर्फ लोगों का इसरार था कि कम अज कम हमारी नुमाइंदगी भी इस इलाके से होनी चाहिए। राजा तारक साहब के हवाले से आप इनके बुजुर्गों को, छोटे बच्चे तो शायद नहीं जानते, जिनकी उम्र इस वक्त 15-18 साल है, वो तो उनको शायद नहीं जानते थे। नंबरदार राजा याकूब मरहूम ने भी बीडी मेंबरी का इलेक्शन लड़ा। ये हमारे काउंसलर, मेरे भाई सूबेदार करामत साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने अपना जो दौर गुजारा है, ये बड़े लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पुरअमन, मामला फहम, और हर मामले को अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। आज मेरे ख्याल में अगर किसी के, उनके हवाले से अगर किसी के साथ उस दौर में कोई ज्यादती हुई हो, तो आज वो बंदा उंगली उठा सकता है यहाँ पे कि उनका कोई फैसला गलत था या किसी के साथ उनने कोई तरफदारी की है। उनका जो जितना भी जिंदगी का दौरानिया गुजरा है, मेरे हिसाब से वो साफ और शफाफ था। ये आप लोग बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरे नंबर पे टिकट के हवाले से, टिकट तो ये होता है कि 1 माह 15 दिन 20 दिन कबल उसको अनाउंस किया जाए, और ये जहन में रख करके सिर्फ 2 घंटे और 4 घंटे का लिमिट लिमिट रख के कि ताकि कोई बंदा किसी किसी दूसरी पार्टी में जंप करके ना जाए। मेरे दोस्तों, जंप वो करते हैं जिनकी कोई असलियत नहीं होती, जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती। अल्लाह का फजल करम है, आप लोग राजा तारक के साथ हैं या नहीं है, ये आप लोगों ने फैसला करना है, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, हमने एक वफद भी, चेयरमैन राजा रियासत साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, हम उनके पास गए और उन्होंने हमारे सामने ये कहा कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, कमेटी जो है वो डिसीजन करेगी। कोई कमेटी, मेरे ख्याल में मेरे सामने तो कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी।
इसके बाद कैसे हुआ, राजा नसीर साहब ने वहां से कोई 2 बंदे भेजे सर्वे करने के लिए कि पब्लिक की आवाज जो है ये किसके हक में है। उन्होंने कितने बंदों से पूछा, मेरे ख्याल में 3 या 4 बंदों से पूछ के वो बंदे वापस चले गए। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी मुझे पता नहीं है, कैसी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। नंगाल पूरे गांव में 1300 वोट है, नंगाल के किसी एक बंदे से भी सर्वे नहीं किया गया, नहीं पूछा गया। मेरी समझ से बाहर है कि यह सर्वे कैसा है, ये मन गढ़ंत सर्वे था। अगर सही है तो आप कह सकते हैं कि यह सर्वे सही है। दूसरे नंबर पे हम मुस्लिम लीग नून के हैं, नून के प्लेटफॉर्म पे हैं, टिकट नहीं मिला, लेकिन एहतजाजन हम जो है ना ये इलेक्शन जो है वो आजाद लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे टिकट के हवाले से यह है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन करना था तो ये 5 बंदों को एक कमरे में बैठा के, किसी छठे बंदे की जरूरत नहीं थी, 5 बंदों को ये बैठा के एक बंदे को टिकट दे के ये कह सकते थे कि भाई एक ही बंदा जो है ना वो टिकट लेगा और एक ही लड़ेगा, इसकी गुंजाइश ना रहती। लेकिन रात के अंधेरे में पता नहीं कैसे वो टिकट की तकसीम हुई, जिसका हमें भी पता नहीं चला। लोगों ने हमें फोन किया, भाई टिकट मिल गया। हमने कहा अभी तो डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, डिसीजन तो हो चुका है, हमें इसकी कोई खबर नहीं है, नहीं बताया गया है। दूसरे नंबर पे इस टिकट का जो तरीकाकार है वो यह है कि 2-4 हफ्ते पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए था, कायदीन को, कि हमारा एक जो है ना ये वाहिद कैंडिडेट है जी, इसके अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। ऐसे वक्त में फैसला किया गया। हमें भी एतराज है, क्या हमें जीने का हक हासिल नहीं है? आप बोल सकते हैं जीने का हक हासिल है या नहीं है? हम अपना हकूक लेंगे जी, जैसे भी हुआ इंशाल्लाह हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। हाँ, ये भी मतलब है कुछ साजिशें फैलाई जा रही हैं जी के ये जो है ना पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कोई हबाम वाली बात नहीं है। मैं साफ आपको क्लियर करके कह रहा हूं कि हम मुस्लिम लीग नून के हैं। हमारा पार्लिमानी लीडर राजा मोहम्मद रियासत खान है। इलेक्शन लड़ना हमारा जमहूरी हक है। क्या इनको इलेक्शन इस तरह लड़ना चाहिए? ये आप लोगों की राय होगी। तो ज्यादा लंबा चौड़ा तो इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। मैं मुख्तसर सा टाइम जो है ना 2-4 मिनट के लिए जनाब रिटायर्ड टीचर मोहम्मद रमजान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए 2 मिनट 4 मिनट के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मस्जिद इलाका और राजा तारक साहब और दीगर हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो तकरीब है इसकी गर्द व गायत तो मास्टर शहाद साहब ने आपके सामने बयान कर दी है, और मैं भी इन्हीं पे कुछ गुजारिशात करूँगा। वाकया ही ज़ाहिर है इलेक्शन में हिस्सा लेना हर जो अहल आदमी है, जो अहलियत रखता है, उसका जमहूरी हक है। और फिर ज़ाहिर है एक जमात है, जमात के अंदर ज़ाहिर है खिदमात भी देखी जाती हैं। जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं उनकी इलाके के अंदर उनकी जो खिदमात हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जमात को जो फैसला करती है टिकट का। जिस दिन राजा तारक साहब गए थे उस दिन ज़ाहिर है ये इनमें से भी अक्सर लोग वहाँ गए थे। अहमद रजा साहब भी वहाँ मौजूद थे। मेरी मौजूदगी में वहाँ राजा रियासत साहब ने ये कहा था कि एक कमेटी बनाएंगे, टिकट का फैसला वो कमेटी करेगी। लेकिन कोई कमेटी नहीं बनी, ना कोई ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता, ज़ाहिर है किसी को और पता है कि कमेटी बनी है? कोई कमेटी नहीं बनी है। तो ज़ाहिर है पहली पहली खिलाफ वर्जी हुई है, ज़ाहिर है कि कमेटी नहीं बनाई गई है और इसी तरह टिकट जो है दे दिया गया है। और फिर दूसरी बात इस तरह कही है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के उम्मीदवार थे नून लीग के, उनका भी कोई ज़ाहिर है आपस में जो वो वहाँ इकट्ठा नहीं किया गया या कोई राय नहीं ली गई जिस तरह कहा गया। तो इस बात का दुख हुआ है हमें भी कि ज़ाहिर है कोई तरीकाकार
दुरुस्त नहीं अपनाया गया है। और मैं राजा तारक के साथ खड़ा हूँ। और सिर्फ यही बात है कि ये अगर नून लीग का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, ये जाहिर है किसी और तरफ ये नहीं जाएंगे, तो इस सूरत में मेरी इनको भरपूर हमायत हासिल होगी, मेरे साथियों की हमायत इनको हासिल रहेगी। और जाहिर है मैं कोई लंबी चौड़ी और तकरीर तो करना नहीं चाहता हूँ, जाहिर है इनका हक था, इन्होंने अरसा से कोशिश की, तो तरीकाकार जो है उससे इख्तलाफ है, इसी तरह इसलिए ये भी खड़े हैं, तो हम इनके साथ हैं, हम पूरी तरह इनके सपोर्ट करेंगे। बस सलाम। बरादरियों के लोग यहाँ पे जमा हैं, निगाल से लेकर उस दरिया के किनारे तक जहां हमारी ये यूनियन काउंसिल है, ये सबकी आवाज है राजा तारक। आप अपने तौर पे लोग जो है ना वो सर्वे करवा सकते हैं, दोस्त अहबाब से फोन पे राब्ते करके कि यूनियन काउंसिल के अंदर क्या सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का तावन, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, हर चीज जो है ये ऊपर वाले के बस में है, किसके हिस्से में आएगी। दो तो जीत नहीं सकते, उसमें से एक ही जीतेगा। लेकिन हर इंसान अपने तौर पे कोशिश करता है कि मैं जो है ना वो मैदान में खेलूं। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे साफ साफ बता दें, जिंदगी में क्या सिर्फ फील्डिंग करेंगे या आपको खेलने का मौका भी मिलेगा? देखे ना, बचपन में हम होते थे तो कहते थे कि भाई सिर्फ आप लोगों ने पिटना है, खेलना नहीं है। तो क्या हमें खेलने का हक हासिल है या नहीं है? फिर खेलना चाहिए। ये आप लोगों ने डिसीजन करना है, राजा तारक ने डिसीजन नहीं करना। तमाम बरादरियां, तमाम ये मतलब है मुख्तलिफ कबाइल के लोग यहाँ पे जमा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी तल्लक रखने वाले यहाँ जमा है। सबकी ये आवाज है कि राजा तारक जो है ना ये हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, और राजा तारक को यहाँ पे कामयाब होना चाहिए, इनको कराना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो जी इस बंदे का ब्रिटिश पासपोर्ट है। और मेरे भाई, कितने लोग हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वो भी साल में 3-3 चक्कर बैरून मुल्क लगाते हैं। क्या आप उन पे पाबंदी लगा सकते हैं? या तारक को यहाँ के यहाँ बांध के रखना है, भाई आप इंग्लैंड नहीं जाएंगे? मकसद तो यह है कि आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से जो है ना वो होना चाहिए। तो इसके बाद मैं बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम 1-2 मिनट के लिए कैप्टन रफीक साहब को देता हूं कि वो स्टेज पे आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। कैप्टन रफीक साहब। और राजा तारक साहब का अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले ये सब पर यहाँ है कि हमारा ये जो कौंसल का हक हमारा बनता था, उनके पास दो पहले पोस्टें हैं। एक जो है वो सदर नून लीग के हैं और दूसरा MLA भी हुआ। उनको राजा तारक साहब को उनको टिकट देना चाहिए था, लेकिन उनको पता नहीं किस वजह से, क्या उन्होंने सोच कर हमें नज़रअंदाज किया। ये नहीं करना चाहिए था। और इंशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब राजा तारक साहब को वोट देंगे। हमारे समेत हमारी बिरादरी के भी लोग जो है ना वो भी राजा तारक साहब को वोट देंगे। इस इसलिए कि राजा तारक साहब की शख्सियत जो छुपी नहीं है। वो एक ईमानदार और दयानतदार और लायक आदमी है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और हम सब इंशाल्लाह वोट इनको ही देंगे। हमारे गांव की तरक्की होगी, हमारे पूरी यूनियन काउंसिल की तरक्की होगी, और आप देखेंगे कि नुमाया जो है ना वो तरक्की नजर आएगी। मैं इसी बात को बहुत शुक्रिया।